हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक आज देखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, आपको ना सिर्फ इस चैनल पर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीए एमएससी और एमबीए के नोट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के जाना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी फर्स्ट टाइप्स यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप्स आएगी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी फर्स्ट टाइप है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट इज नाउन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए, इज नाउन एज, हम क्या कहेंगे उसे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ डॉट एस, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वर्क। तो ये इसमें क्या है, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर्स आपस में हमने क्या लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक वर्क आ गया। तो ये डेफिनेशन थी, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट करवाएंगे तो उन वेक्टर का जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक एंगल थीटा बना रहे हैं एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में ये वेक्टर ए ले लिया और इसका एक वेक्टर बी ले लिया। बी वेक्टर और ए वेक्टर इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर थे, ये दोनों आपस में ज्वाइंट थे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में ज्वाइंट किया बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के बाद इनके दरमियान में एक एंगल आ गया जिसे हमने एंगल का नाम दे दिया थीटा को। तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहां से ड्रा कर सकते हैं कि a डॉट b, वेक्टर a प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू द a b cos ऑफ थीटा आएगा। यानी कि जब भी हम डॉट का जिक्र करेंगे, यानी कि डॉट आ गया, क्योंकि यहां पे हम डॉट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डॉट खत्म कर देंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा cos ऑफ थीटा। थीटा क्या शो कर रहा है, थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो होगा एंगल होगा उसको शो करेगा थीटा। इसी तरह कुछ इसकी एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स नंबर 1 है वर्क इज इक्वल टू द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है पावर की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर। यानी कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक फोर्स है और एक क्या है, वेलोसिटी है। दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आ गया हमारे पास, एक पावर आ गया। पावर क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, स्केलर प्रोडक्ट रख दिया। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और वेक्टर एरिया है। इन दोनों ये दोनों वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है और एरिया भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का हमने क्या लिया, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इक्वल टू किसके, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या आंसर आ गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया एक फाई आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आंसर आ गया। तो ये थी स्टूडेंट्स बेसिकली इसकी 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। आप कंसीडर और भी कर सकते हैं, इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह आता है कि डिफाइन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड राइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर
प्रोडक्ट। यानी कि आपको अगर बयान आ जाता है कि आपने सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट लिखें, तो ये एज इट इज आपने स्केलर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और साथ में इसकी आपने ये 3 एग्जांपल्स लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यही 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन एज इट इज आएगा कि डिफाइन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने साथ में इसकी खसूसियात भी लिखनी है कि इसके में से इस जो वेक्टर है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर ली है, ये भी आपने साथ एज इट इज आपने लिखनी है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स a डॉट b इज इक्वल टू द b डॉट a, यानी कि क्या है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या करेगा कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। यानी कि अगर हम चाहे a वेक्टर पहले लिखें या b वेक्टर पहले लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। सेकंड है स्टूडेंट्स a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा, ये आपके पास क्या है, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, ये हमने एज इट इज लिखा। एज इट इज लिखने के बाद अगर हमारे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, इन दोनों वेक्टर्स के जो आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मींस इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर की क्या ले लेते हैं, इस तरह वेक्टर a हो जाएगा, ये वेक्टर b हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान वेक्टर अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, क्योंकि एंगल हमारे पास 90 था, 90 पुट किया तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू होता है 0 के। अगर 0 को a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, a वेक्टर है b वेक्टर है, दोनों का क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो फॉर यूनिट वेक्टर अगर हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करते हैं कि जब हमारे पास आंसर 0 आता है a डॉट b का, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब हमारे पास i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि कहने का बात ये है कि i डॉट j इज इक्वल टू 0 आएगा, j डॉट k इज इक्वल टू 0 आएगा, k डॉट i भी इज इक्वल टू 0 ही आएगा। यानी कि अब स्टूडेंट्स बात ये आ जाती है कि i डॉट j इज इक्वल टू 0 किस तरह आया। देखें स्टूडेंट्स, आपने ऊपर किया था a डॉट b इज इक्वल टू 0 आया जब हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर थे, यानी कि दोनों वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर थे, इन दोनों के दरमियान जो एंगल आया था वो 90 डिग्री आया था। इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों को जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। a डॉट b इज इक्वल टू 0 तो i डॉट j इज इक्वल टू 0। अगर b डॉट c लेते हैं तो इनका क्या आएगा, j डॉट k इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम अपना एक थर्ड वेक्टर भी c ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी k भी आएगा, तो यूनिट वेक्टर k आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे हमने तीनों वेक्टर्स एज इट इज लिखे हैं, i डॉट j भी 0 है, j डॉट k भी 0 है और k डॉट i भी इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट है इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। a डॉट b इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्टूडेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने ऊपर इनके ऊपर एरो का साइन लगा दिया, एरो का साइन आपको शो करेगा ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे दोनों क्या है, आगे दोनों मैग्नीट्यूड है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी आपने एरो का साइन यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा अगर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि ये वेक्टर a भी एक दूसरे के पैरेलल है, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं है, एंगल 0 है। एंगल 0 यानी कि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1 इनटू ab आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आया अगर हमारे पास एंगल दोनों क्या होता है, 0 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल वेक्टर में होंगे। तो a डॉट b इज इक्वल टू आ गया ab के आ गया, पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर बनेगा i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k इज इक्वल टू 1 आएगा।
तो ये भी स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू किसके है, 0 के है, या 1 के है, या 2 के, या 3 के, आपने 1 के इक्वल इसका आंसर लगाना है। j डॉट j इज इक्वल टू 1 है, k डॉट k भी इज इक्वल टू 1 है। ये यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट्स की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है a डॉट a इज इक्वल टू a cos ऑफ 0, यानी कि इसमें दो चीजें होल्ड करेंगे। एक तो है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर यानी कि इनके दरमियान एंगल 0 है, इनके दरमियान एंगल 0 है। और दूसरा ये अपने ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑन इटसेल्फ, यानी कि अपने आप के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा, तब इसका जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर के इक्वल आएगा। यानी कि अपने का जो अपना वेक्टर के साथ अपने के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा axi प्लस ayj प्लस azk, और b क्या आ जाएगा, bxi प्लस byj प्लस bzk आ जाएगा। एज इट इज a डॉट b हम लेंगे, a डॉट b ये स्टूडेंट्स आपने पीछे जो इसकी जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद क्या आ जाएगा, a i डॉट j, यानी कि अगर हम i डॉट j लेंगे तो वो 0 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि i डॉट i वाला, यानी कि i को i से, j को j के, उस k को k के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 आएगा, बाकी सारे क्या होंगे, एज इट इज 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz आ जाएगा। तो एज इट इज a डॉट b, यानी कि वेक्टर a वेक्टर b का प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz आ जाएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा, ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ गया ax bx ay by प्लस az bz आ गया। अब स्टूडेंट देखें, हमने फाइंड करनी है cos ऑफ थीटा की वैल्यू। a b इधर आ जाएगा, नीचे आ गया ax bx प्लस ay by प्लस az bz ओवर ab आ गया इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो ये आ गया हमारे पास cos ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी फाइंड करना चाहें तो cos उधर जाके क्या बनेगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को, जिसमें हमारे पास टू टाइप थी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें आज हमने इसकी फर्स्ट टाइप को सॉल्व किया, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।